कौन कौन करते हैं भगवान की सेवा? भगवान की सेवा आप सभी करते हैं, जब तो कथा में बैठे। सेवा नहीं करते तो आप भी सभी की तरह घर पे सोते। लेकिन आप सभी जो कथा श्रवण करने के लिए आए, माता बहन भक्तजन सभी भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए आज भगवान के सानिध्य में आए। तो हमारे समझ में नहीं आता धर्म क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहते हैं शंकर भगवान ज्यादा श्रेष्ठ, कोई कहते हैं मैया पार्वती ज्यादा श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं हनुमान जी ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन हनुमान जी महाराज का चमत्कार है ना, कलयुग के देव हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसमें प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी महाराज की जो सेवा करते हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी उनके कष्टों को दूर करते हैं। आप सभी देवी देवताओं की आराधना करते हैं। शंकर भगवान की आराधना माता बहनें रोजाना करती हैं, खूब जल चढ़ा रही हैं, दूध चढ़ा रही हैं। श्रावण महीना चल रहा है तो दूध भी चढ़ा रही हैं, जल भी चढ़ा रही हैं। लेकिन शंकर भगवान भक्ति को देने वाले, और हनुमान जी भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जबे नाम सुनावे। सब भूत पिशाच जो कहमे ना आप पूती जी को चबूतरा बनायो। आप सभी भक्तजन जब कोई माता बहन के अंदर भूत प्रेत खेलने लग जाए तो ऊत जी का चबूतरा बना देते हैं कि हमारे यहाँ से ऊत जी महाराज चले गए, जागरण करवाए। ऊत जी ऐसे ही चले जाएंगे आपके यहाँ से? ऊत जी किसी ने देखे? हमारे ब्रज में ऊत जी है भी नहीं ना कोई चबूतरा बना, कोई स्थान नहीं है। केवल राधे और कृष्ण भगवान का सहारा है और घोटा वाले हनुमान जी महाराज का सहारा है। जब आपके गांव में हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं, जंगल में तो हनुमान जी महाराज हैं, आप तो गांव में रह रहे। आपने देखे ना बरडा के वाला जी आपके गांव से बाहर है, सभी 3-4 गांव के बीच में। जब बताओ हनुमान जी महाराज को कोई भूत पिशाच नजदीक नहीं आता है तो आपके गांव में कैसे आ जाए? गांव के देवताएं हनुमान जी महाराज भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और देवता चित्तना धरई, हनुमत सेई सर्व सुखी करई। चाहे कोई देवी देवता आपकी सुने या ना सुने, खूब शंकर भगवान पे जल चढ़ा रही है मैया बहन। पूरे 2 सावन के महीने इस बार 18 तारीख से अधिक मास भी लग जाए। जो लौन का महीना होता है वो अधिक मास 18 तारीख से लग जाएगा। और ये सावन भी चल रहा है ना, ये भी पुण्यदायी है। और जो अगला सावन आने वाला है वो अधिक मास है, वो भी पुण्यदायी है। खूब 2 महीने शंकर भगवान की सेवा करें, क्योंकि भक्ति को देने वाले। और माता बहनों को शंकर भगवान की सेवा ही करनी चाहिए। हनुमान जी की सेवा हमारे भक्तजनों को करनी चाहिए। ढोग प्रणाम माता बहन भी हनुमान जी को लगाएं, लेकिन दूर होके आप खूब ढोग प्रणाम करें, हनुमान जी के सामने आराधना करें। और शंकर भगवान पे आप खूब जल चढ़ाएं। पूरे सावन महीने जल में क्या डालना है आपको? सावन महीने में आप जल चढ़ाती हैं तो ऐसे जल नहीं चढ़ाना। जल में थोड़े चावल डालो, कच्चा दूध डालो गाय का, शक्कर डालो, और उसके बाद शंकर भगवान पे जल अर्पण करो। तो ये माता बहन जो बेल पत्र चढ़ाने आती है ना श्रावण महीने में, तो बेल पत्र चढ़ाने का भी नेम है। बेल पत्र जैसे आप तोड़ते हैं ना वृक्ष से, आप जैसे बेल पत्र ऐसे होता है वृक्ष से, तो आपको मन करे वैसे ही नहीं चढ़ाना। जैसे वृक्ष में उगता है वैसे ही बेल पत्र शंकर भगवान को चढ़ाना। और 3 पत्ती वाला बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। और गल पे चलती माली अनोखी ताकी झांकी, और गल पे चलती माली अनोखी तारी झांकी।
अनोखी ताकी झांकी, अनोखी तारी झांकी, अनोखी तारी झांकी, अनोखी तारी झांकी, मारा बालाजी महाराज अनोखी तारी झांकी। जय हो। सारे नैना में सुरमा साजे, माथे पे तिलक विराजे, सारे नैना में सुरमा, और मुख में नागर पानी, अनोखी ताकी झांकी, और ये मुख में नागर पानी, अनोखी तारी झांकी। जय हो बालाजी महाराज की। तारे अंग पे चोला साजे, ऊपर बरक विराजे, तारे अंग पे चोला साजे, ऊपर से बरक विराजे। जय हो। और रोम रोम मेरा में अनोखी ताकी झांकी, और रोम रोम मेरा में अनोखी ताकी झांकी, श्री बालाजी महाराज अनोखी तारी झांकी। अनोखी ताकी झांकी, बड़ी प्यारी ताकी झांकी, हो अनोखी ताकी झांकी, बड़ी सुंदर तारी झांकी, मारा बालाजी महाराज अनोखी तारी झांकी। हरि बोल। मारा बालाजी महाराज अनोखी तारी झांकी, ओ अनोखी तारी झांकी, ओ अनोखी तारी झांकी, ओ अनोखी तारी झांकी। बोले बालाजी महाराज की जय हो। बोलिए भागवत महापुराण की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, तो हमारे समझ में यही नहीं आता हम किस देवता की पूजा करें। कोई हनुमान जी को बड़े बताते हैं, कोई शंकर भगवान को बड़े बताते हैं, कोई कहते हैं हमारे राधा कृष्ण भगवान बड़े हैं, कोई कहते हैं भगवान श्री राम बड़े हैं, लेकिन हमारे समझ में ये नहीं आता किस देवता की पूजा करें। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न महाराज हमारा यही है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, फिर भगवान श्री राम ने मैया कौशल्या के गर्भ से जन्म कैसे लिया? भगवान श्री और भी कथा सुनिए आप, लेकिन राधे नाम भागवत कथा में कहीं भी सुखदेव भगवान ने एक बार भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भागवत कथा में अगर वो राधे रानी का नाम लेते हैं तो उनके गुरु का अपमान होता है। अपने गुरु जी का नाम अपने मुखारविंद से कभी नहीं लिया जाता है। और उसका दूसरा भावार्थ भी है, राधे रानी का नाम क्यों नहीं लिया? जब आप सतगुरु की शरण में जाएंगे ना, जब गुरु मंत्र लेते हैं तभी तो आपका उद्धार होगा। अब गुरु जी बनाए हैं आपने, जितना भी दान पुण्य कर रहे हैं बिना गुरु के तो सब बेकार है। फिर आपने गुरुजी बनाए तो गुरुजी से आप ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरुजी के चरणों में ध्यान करते हैं। सुखदेव भगवान ने यही सोचा, अगर मैंने राधे रानी का नाम लिया तो मुझे समाधि लग जाएगी, फिर कथा का विराम हो जाएगा। इसलिए भी राधे रानी का नाम भागवत कथा में कहीं नहीं। राधे को किस नाम से संबोधित किया है? जहां श्री कृष्ण आया है वहां है राधा कृष्ण। सुरेश जी बैकग्राउंड।
बैकग्राउंड। और जहाँ सीता राम आया है वहाँ श्री राम से संबोधित किया है। माता बहनों को हमेशा श्री से संबोधित किया है, क्योंकि आदि शक्ति स्वरूप है माता बहन, देवी स्वरूप है, लक्ष्मी का स्वरूप है। तो कभी भी जो हमारी मातृ शक्ति है इनको कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी बात हुई पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा भी ऐसा ना हो कि जिनसे आपका लक्ष्मी किनारा करने लग जाए। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है जहाँ इन माता बहनों का सम्मान नहीं उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब आप सुबह सुबह उठेंगे और उठने के बाद में कोई भी काम बिगड़ गया तो हाथ में डंडा उठा लिया और पत्नी के ऊपर ही बरसेंगे या नहीं? क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर कौन लगती है आपको? बच्चे तो फिर भी जवाब दे देंगे, पर पत्नी जवाब देने वाली नहीं है अगर संस्कारवान है। क्योंकि पति का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो गया ना तो पति बेचारा पूरे दिन भूखा ही बैठा रहेगा, पर बोलेगा थोड़ी। पति ही बेचारा यही सोचता है झगड़ा नहीं होता तो बड़े प्रेम से चाय मिल रही थी, भोजन मिल रहा था। अब ये झगड़ा हो गया ना, चाय और रोटी की व्यवस्था भी नहीं। तो तुम्हारी पत्नी लड़ती क्यों है? लड़ने का कारण क्या है? कि आप अपनी पत्नी की बड़ाई नहीं करते। देखो माता बहन कभी भी कोई भी काम कर रही हो, वस्त्र पहन रही हो, भोजन बना रही हो, या घर का कोई भी काम कर रही हो, या कमरा ही सजा रही हो। जब दिवाली आती है ना, दिवाली पे सभी अपने कमरे को सजाते हैं। तो उनके पति कहीं बाहर से आ गए, पति ने कह दिया देवी ये कमरा बहुत सुंदर लग रहा है, तो पत्नी को अच्छा लगेगा हमारे पति हमारी बड़ाई करें। तो आप बड़ाई क्यों नहीं करते हो पत्नी? बोले हमारी पत्नी तो धुंधली देवी है, उससे कोई काम नहीं आता है। रोटी भी बनाती है ना तो जला के रख देती है, भोजन बनाती है तो उसको जला देती है, और कोई भी घर का काम अच्छे से नहीं करती। तो कैसे बड़ाई करूं? फिर भी मित्र ने कहा कोई बात नहीं, बड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो जब पति घर पे आया, पत्नी ने भोजन की थाली लगाई, कोई आकाश से परी उतर के आई है, इतना सुंदर भोजन मैंने आज तक नहीं देखा, कितनी सुंदर रोटियां बनाई। जब रोटी की बड़ाई करी ना तो पत्नी की आंख और चढ़ गई गुस्से से। पति सोचने लगा मैं बड़ाई कर रहा हूं, पत्नी गुस्सा कर रही है, क्या कारण है? समझने लगे इन्हों की सब्जी बनाई है ना इन्होंने, तो सब्जी की बड़ाई नहीं करी, इसलिए सब्जी की भी बड़ाई कर रहे हैं। सब्जी तो ऐसी लगती है कि इसमें टमाटर डाले, क्योंकि आज के समय में टमाटरों की वैल्यू बढ़ गई। टमाटर तो चोरी होने लग गए, सोना चांदी को छोड़ दिया, चोरों ने टमाटरों को चोर कर ले जाए। क्योंकि टमाटर हो 200 रुपया किलो गए, तो इसलिए सब्जी में अगर टमाटर डाल दें तो बड़ाई तो होगी सही नहीं। अब किसी घर में टमाटर नहीं मिलेगा। मिल जाएगा क्या आपके घरों में टमाटर? अभी चाय वाले नींबू से काम चलाएंगे, लेकिन टमाटर नहीं मिलने वाला है। बोलो राधे राधे राधे। सत्य है ये। जिस चीज को आप कभी भी वैल्यू नहीं करते, आज उसकी भी वैल्यू हो रही है। तो पत्नी और गुस्से में लाल हो गई। पति सोचने लगा मैं बड़ाई कर रहा हूं और ये गुस्सा कर रही है, क्या कारण है? सोचने लगे इन्होंने जो खीर बनाई है उसकी बड़ाई नहीं करी, तो कहने लगे खीर तो ऐसी लगती है साक्षात सभी गांव की भैंस के दूध को आप इसी में डाल दिया हो, इतनी सुंदर खीर। पत्नी और ज्यादा गुस्से से लाल पीली हो गई और रसोई में जाके बेलन उठा लाई। बेलन उठा के लाई। पति पूछने लगा देवी क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारी बड़ाई कर रहा हूं और तुम मुझे मार रही हो।
बोले मैंने आज तक इतना सुंदर भोजन बनाया तो आपने कभी बड़ाई नहीं की, और होटल से एक दिन भोजन क्या मंगाया कि बड़ाइयों के फूल बांध रखे। तो बड़ाई भी सोच समझ के करनी चाहिए। और पति और पत्नी को कभी झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक समय नारद जी के मन में विचार जरूर हो जाता है। क्यों होता है? नारम ज्ञानम ददाति विनयम योगे, जिनकी बात को कोई रद्द नहीं कर सके वो होते नारद। जिनको कोई कैंसिल ना कर सके कि नारद जी ने कह दिया सो होगा। लेकिन नारद जी तो भगवान के अवतारी थे, और अब तो हर एक घर में एक नारद जरूर मिल जाए। आज के समय के नारद कैसे हैं? आप बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो उनको यही ईर्ष्या होने लगेगी ये पड़ोसी इतना अच्छा खा खा से रहा है। आपके पास गाड़ियां आ गई, बंगले बन गए, मकान बन गया, तो आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे आपके पड़ोसी कि हाँ इनका अच्छा कारोबार कैसे चल रहा है। तो कैसे ना कैसे वो यही सोचेंगे इनके घर में झगड़ा होना चाहिए। तो वो स्वयं नारद बन के जाते हैं और घर परिवार वालों को सिखा देते हैं, लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। वो आज के समय के नारद हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है जिससे हमें पाप कमाई करनी है। नारद जी स्वयं लक्ष्मी जी के यहाँ गए, लक्ष्मी जी को भड़का दिया। ब्रह्माणी के यहाँ गए, ब्रह्माणी को भड़का दिया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा हो गया, ब्रह्माणी और ब्रह्मा जी में हो गया। अब बची कौन है? मैया पार्वती। श्रीमन नारायण नारायण करते हुए कैलाश पर्वत पे आए। जैसे ही कैलाश पर्वत पे आए, मैया पार्वती ने बहुत भव्य स्वागत किया। आइए नारद जी, कैसे आना हुआ? आजकल आपने आना जाना छोड़ रखा है। बोले मैया ना तो मैं कहीं आता हूँ ना मैं कहीं जाता हूँ, क्योंकि लोगों का बनावटी प्रेम हो गया है। जहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा वहाँ लोग दौड़ दौड़ के जाएंगे, और जहाँ सच्चा प्रेम है, सच्चे भगवान है, सच्ची कथा है, वहां से लोग मुख मोड़ लेते हैं। अगर यहाँ से कहीं दूर नुक्ति का प्रसाद वितरण हो रहा है ना, तो नुक्ति का प्रसाद वितरण हो रहा होगा तो वहां सभी मोटरसाइकिल ले लेकर जाएंगे और प्रसाद के लिए भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। लेकिन यहाँ भगवान की कथा हो रही है ना, तो यहाँ से लोग भगवान के मंदिर की तरफ भी नहीं देखते कि भगवान विराज रहे हैं, शुक्राय भगवान विराज रहे हैं। यहाँ से तो मुख मोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जहाँ नुक्ति खाने का नंबर आ गया ना, तो वहाँ लाइन लग जाएगी, ट्रॉलियां भर भर के जाएंगे। नुक्ति खाओ और मुक्ति पाओ, उसी में राधे राधे आनंद हो जाए। तो नारद जी यही समझा रहे हैं, सुर नर मुनि की यही सब रीति, स्वार्थ लाग करें सबे प्रीति। तो आपको कैसा प्रेम करना है? आपको भगवान से कैसा प्रेम करना है? निस्वार्थ भाव से। आप भगवान के सामने आए हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं सभी, तो भगवान से आप कुछ भी नहीं मांगेंगे, फिर भी भगवान स्वयं अंतर्यामी आपके हृदय में विराजमान है, वो आपको स्वयं भंडार भरने वाले हैं। भगवान के सामने केवल दास भाव रखना है, बड़ा नहीं बनना है। तो मैया पार्वती स्वागत कर रही हैं। तो नारद जी धीरे धीरे पूछने लगे, मैया आपके साथ में भोलेनाथ कोई छल कपट तो नहीं करते ना? बोले हमारे भोलेनाथ तो हमारे साथ कोई छल कपट करते ही नहीं। नारद जी पूछने लगे, अच्छा तो उनके गले में मुंडों की माला कहां से आई, आपको कभी बताया उन्होंने? पार्वती मैया कहने लगी, ये बात तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई, उनके गले में मुंडों की माला कहां से आई। तो बस यही बात पूछ लेना, उनके गले में जो मुंडों की माला है वो कहां से आई।
नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए। कंदराओं से शंकर भगवान आ रहे। नारद जी कहने लगे, महाराज आप चले जाओ, मैया पार्वती आपको याद कर रही है। शंकर भगवान बोले, जब आप हमारे महलों से आ रहे तो मैया पार्वती तो याद करेंगी। जैसे ही शंकर भगवान आए, मैया पार्वती ने मलिन वस्त्र पहन लिए, सुंदर वस्त्रों को एक तरफ फेंक दिया और लाल पीले नैना हो गए गुस्सा के मारे। जब हमारी मैया बहन गुस्सा हो जाती है ना, तो क्या हिम्मत है पति इनके सामने बोल जाएं? किसी की भी हिम्मत नहीं है फिर इनके सामने बात भी कर सके। तो शंकर भगवान सोचने लगे, क्या कारण हो गया देवी, आज आप इतनी गुस्से में क्यों हो? बोले, भोलेनाथ आप तो कहते हो कि मैं छल कपट नहीं करता, फिर आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? बोले, क्या छल किया है मैंने तुम्हारे साथ? अरे आपके गले में मुंडों की माला है, वो कहां से आई बताया कभी? बोले, देवी आपने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं, आज पूछती हो ना तो मैं बताता हूँ आपके लिए। जब जब आपका जन्म, जब जब आपकी मृत्यु होती है तो एक मुंड में अपने गले में धारण कर लेता हूँ। जितनी बार जन्म, जितनी बार मृत्यु हो गई, इतने ही मुंड मेरे गले में धारण किए हो जाओ। तो मैया पार्वती और गुस्से में लाल हो गई। आपने कौन सी बूटी का पान कर रखा है? ना आपका जन्म होता है ना आपका मरण होता है, कौन सी बूटी का पान किया है महादेव? शंकर भगवान बोले, मैंने सुन रखी है अमर कथा। अमर कथा कौन सी है? हमारी ये बूढ़ी मैया कथा सुनने आती है ना, इनको सब पता है, क्योंकि इनका जीवन निकल गया भगवान की कथा सुनते हुए। कौन सी कथा है मैया? वो अमर कथा। आप भगवान की कथा सुनने आ रही हैं, श्रीमद् भागवत कथा अमृतम। श्रीमद् भागवत कथा अमृतम, जो आप कथा सुन रही हैं वही अमर कथा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ यही है, पति और पत्नी जोड़ा सहित कथा सुनते हैं, उनके घर के जितने भी कलेश हैं वो सभी दूर हो जाते हैं। लेकिन अब पति और पत्नी आए तो आए कैसे? पति को टाइम है तो पत्नी को नहीं, और पत्नी को टाइम है तो बेचारे पति को नहीं। पर ऐसा मत करना भक्तजनों, आप जितने भी भक्तजन कथा सुनने आ रहे हैं, आप यही सोचें कि हमारा जोड़ा सहित हम कथा सुनेंगे तभी पुण्य मिलेगा। जो करेगा सो ही भरेगा। आज के समय में आप पुण्य कर रहे हैं तो आपको ही प्राप्त होगा। आप भोजन करेंगे तो आपका ही पेट भरेगा। तो श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है। शंकर भगवान कहने लगे, देवी ये अमर कथा किसी को सुनने को प्राप्त नहीं है। अमर कथा हर किसी को सुनने को नहीं मिलती है। जब शंकर भगवान ने पार्वती मैया से ये कह दिया कि आपको अमर कथा सुनने को नहीं मिली, अब आप कहें कि पूरे गांव को यहाँ लाके बैठा दे। शंकर भगवान यही कह रहे हैं, जिनके अधिकार में होगा केवल अधिकारी ही इस कथा को सुन पाएंगे। जो देवी द्रव्य हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, और जो भगवान से अलग हैं, भगवान के मार्ग को छोड़ गए, उनको यहाँ बैठाएंगे तो वो सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका अधिकार है ही नहीं। ना हो जाएंगे भगवान की कथा। लेकिन जहाँ पे हमने कथा करी उस जगह पे वो कुत्ता ना जाने कौन से जन्म की उसको बात याद है, वो फिक्स 12 बजे कथा सुनने के लिए मंदिर प्रांगण में आता। तो भगवान ने उनको अधिकार दिया है। पिछले जन्म में उन्होंने बुरा किया होगा, इस जन्म में उनको याद है, इसलिए इस जीवन को सुधार रहे हैं। लेकिन हमें अभी अपनी जीवन की बात याद है, इस जीवन को कभी बिगाड़ना मत, क्योंकि हमें केवल पाखंड से बचना है। कोई पाखंड करे तो उससे बचना है। धर्म के मार्ग पर चलना है। धर्म का मार्ग ही हमारे जीवन की नैया को पार लगाते हैं। धर्म को कभी छोड़ना नहीं।
अगर कोई पाखंडी बाबा आ जाए, आते ना आपके गांव में संत बाबा, कोई किसी का हाथ देख रहा है, कोई किसी की भाग्य की रेखा बता रहे हैं, तो उसके पास सभी गांव वाले दौड़े दौड़े आएंगे, महाराज जी हमें ये दुख है, कोई कहेगा हमें ये दुख है। संकट सभी के जीवन में है, और जो सच्चा प्रेम है भगवान श्री कृष्ण, उसको सभी छोड़ के दूर भाग रहे हैं। अनमोल हीरा है भागवत कथा, अमर कथा, जिसको छोड़ के आप भाग रहे हैं, और जहाँ पाखंड है वहां दौड़ लगा रहे हैं। ऐसा हरि बोल। जोगी आए भोगी आए, जोगी नहीं रे, जोगी गाए भोगी आए, जोगी नहीं रे, रोगी आए भोगी आए, जोगी नहीं रे, रोगी आए भोगी आए, जोगी नहीं रे, जोगी आया गाँव में तो, जोगी आया गाँव में तो हो नहीं गई रे, ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरे को कहियो राम कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरे को कहियो राम कोई नहीं रे। जय हो। अनमोल रतन को देने वाला देता है विनमोल, अनमोल रतन को देने वाला देता है अनमोल, अनमोल रतन को देने वाला देता है विनमोल, अनमोल रतन को देने वाला देता है बिनमोल, बीच बाजार में छात बिछाई, बीच बाजार में छात बिछाई, और बजावे ढोल, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं रे, हीरा को कर कहियो राम कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरे को परी कहियो राम कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरे को पर कहियो राम कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरे को पर कहियो राम कोई नहीं रे। हरि बोल। ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, ऐसा कोई नहीं रे, हीरे को पर कहियो राम कोई नहीं रे, हीरे को पर कहियो राम कोई नहीं रे, हीरे को पर कहियो राम कोई नहीं रे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी,
पार्वती मैया को भगवान शंकर यही समझा रहे हैं, ये अनमोल रतन है भागवत महापुराण, इसका अधिकार हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन आप नहीं मान रही हो तो चलो जंगल की ओर। शंकर भगवान जंगल में लेके गए, 3 तालियां बजाई, जितने भी जीव हैं, पक्षी हैं, सभी वहां से चले गए। केवल एक तोती का अंडा वृक्ष के खोखले में पड़ा हुआ रहे। मैया पार्वती से शंकर भगवान यही कह रहे हैं, देवी जब मैं कथा सुनाता हूं तो नेत्र बंद कर लेता हूं, सो मत जाना भगवान की कथा। देखो जितनी मीठी नींद है आपको गोली लेने से नहीं आएगी ना, इतनी मीठी नींद भागवत कथा में जरूर आएगी। राधे राधे। क्यों आती है? क्योंकि भगवान की कथा इतनी मीठी है, सुनते सुनते भक्तजनों को निंद्रा आने लगती। कल मैंने बताया था कथा में श्रवण करने के नियम है। क्यों? क्योंकि आप कम अल्पाहार करके आओगे, फलाहार करके आओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। वैसे तो पूरे दिन खाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा नियम अन्न त्याग करने का इसलिए है कि आप कम फलाहार करके आएंगे तो आपको निंद्रा देवी घेरेगी, और जब आप चकाचक के भोजन करेंगे, लाडू बाटी खाटो पूड़ी खूब खाएंगे तो निंद्रा तो घेर ही लेगी। मैया पार्वती से यही बता रहे हैं भोलेनाथ, देवी मैं कथा कहता हूं तो नेत्र बंद करता हूं, सो मत जाना आप। बोले ठीक है भोलेनाथ, मैं नहीं सोऊंगी, आप कथा सुनाइए। तो शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं, तो कथा में यही कह रहे हैं, कथा भागवत कथा के सन्मुख बैठकर ही सुननी चाहिए। इधर उधर साइडों में नहीं बैठना है, खटिया पर नहीं बैठना है, और घर पे आप बैठकर या लेटकर कथा सुन रहे हैं उसका भी विधान नहीं है। ये भागवत जी में लिखा हुआ है सब। और दूसरी बात यह है, भागवत कथा में बोलना नहीं है। बोलना है तो केवल क्या बोलना है, वो आप सभी को मालूम है क्या बोलना है भगवान की कथा में, राधे राधे और जय श्री कृष्णा। जितना इनका नाम लेते हैं उतना ही भगवान का नाम स्मरण होता है आपसे। तीसरी बात यह है, भागवत की कथा में मन को एकाग्र करना है, मन को भगवान के चरणों में लगाना है। अगर आप ऐसे कथा सुनेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद है। इतनी कथा सुन रही हैं मैया पार्वती को, कथा सुनते सुनते पूरे 6 दिन हो गए। जैसे ज्ञान में प्रसंग आया, ज्ञान क्या है, विन्यास का है, तो माता पार्वती चकाचक नींद में सो गई। अब मैया पार्वती सो गई, अगर कोई भक्तजन सो जाए, हमारे इन मैया बहनों में से सो जाए तो कौन सी बड़ी बात। माता पार्वती को ही नींद आ गई, तो वो तोती का जो अंडा है धीरे धीरे पक के बच्चे का प्रादुर्भाव हुआ और उसमें से बच्चा प्रकट हो गया। उसने सोचा अगर मैंने हुंकारा नहीं दिया, अगर हुंकारा नहीं दिया तो ये कथा को विराम लग जाएगा। तो तोती का बच्चा हुंकारा देता रहा और कथा संपूर्ण हुई। देखो कथा कभी पूरी नहीं होती है। कोई कहे कि कथा समाप्त हो जाए, शास्त्रों का कोई पार नहीं। ब्रह्मा जी ने भी नेति नेति कह के इसको विराम दिया है। अब ये भागवत कथा आपके जो मंदिर प्रांगण में हो रही है, ये 7 दिन में हमारे वश का रोग नहीं हम पूरा कर सके। 1 महीना 1 साल में भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि शास्त्रों का कोई पार नहीं। जैसे समुद्र में से 1 लोटा जल निकाल लिया, ऐसे भागवत कथा आपके यहाँ 7 दिन तक चलेगी, ज्ञान गंगा के रूप में। कुछ अंश ही भागवत कथा का आपको श्रवण पान करने के लिए प्राप्त होगा। आज से कुछ समय पहले 1 महीना की कथा भागवत जी होती मंदिरों में, और वो भी बिना संगीत के होती। तो उसमें तो 1 महीना में भागवत कथा, पहले समय में पंडित जी आते, वो पढ़ पढ़ के सुनाते रहते, तब जाके 1 महीने में तो केवल कथा पढ़ने में ही होती पूरी। लेकिन आपको भावार्थ समझ में इतना नहीं आता। अगर इसका भावार्थ समझा के श्लोक का अर्थ करें तो 1 साल लग जाएगी, जब जाके ये भागवत कथा परिपूर्ण हो सकती है।
तो ब्रह्मा जी ने भी नेति नेति कह दिया है, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण, इनका कोई पार नहीं है। एक एक चौपाई के कई कई अर्थ हैं। कोई भी भक्तजन इस भ्रम में ना रहे कि उन्होंने ऐसा कह दिया, इन्होंने ऐसा कह दिया। हर एक चीज का अलग भावार्थ है समझने। जैसे रास्ते चार होते, आपके गांव अंता से आपके गांव में आएंगे ना, कितने रास्ते, इधर आके आ जाएंगे, होकर आ जाएंगे, आप बड़वा होकर आएंगे, केवड़ा होकर आ जाएंगे, और ये सीधा रास्ता आ रहा है, इधर होके आ जाएंगे, बैंगना बैंगनी होकर आ जाएंगे। कितने रास्ते हो गए, और गांव तो केवल कोटड़ी है ना। ऐसे ही शास्त्रों का अर्थ तो एक ही है, केवल उसके रास्ते अलग अलग, भावार्थ अलग अलग है। तो जैसे ही शंकर भगवान की समाधि खुली, और समाधि खुलते ही देखने लगे मैया पार्वती सो रही है। कथा को कौन सुन गया? तोते का बच्चा उड़ने लगा। जैसे ही उड़ने लगा है, शंकर भगवान पीछे पीछे दौड़ रहे त्रिशूल लेकर, और वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गए। सुबह से शंकर भगवान बोले, आपके घर में हमारा चोर है, इसको बाहर निकालो। बोले, हमारे घर में आपका चोर कहां से है? बोले, महाराज आपकी पत्नी के गर्भ में बैठ गया। बोले, पत्नी के गर्भ में बैठ गया तो निकाल लीजिए। ना तो सुखदेव भगवान बाहर आए, ना शंकर भगवान वहां से जाएं, समाधि में बैठ गए। माँ के गर्भ को मंदिर बना दिया सुखदेव भगवान ने। इतनी भगवान के नाम की दुनिया आ रही, स्वयं गर्भ में ही भगवान का नाम ले रहे हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही सुखदेव भगवान को दर्शन दिया है। धन्य होती हैं जो माताएं ऐसे बालकों को जन्म देती हैं जो भगवान से जुड़ते हैं। अगर हमारे बच्चे भगवान की कथा से जुड़े, भगवान के मंदिरों से जुड़े, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आगे चल के आपकी सेवा करें। भगवान की कथा में आएंगे तो सत्संग से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे तो आपकी सेवा भी करेंगे, और भगवान की कथा से नहीं जुड़ेंगे तो आपकी सेवा करने वाले भी नहीं, क्योंकि जैसा करोगे संग और वैसा लगेगा रंग। अगर सत्संग में आएंगे तो सत्संग का रंग लगेगा, और बाहर जाके गप लगाएंगे तो वैसा ही रंग लगेगा झूठ बोलने का, गुटखा खाने का। गुटखा तो बड़े शौक से खाते हैं आज के समय। आजकल जो गुटखा तमाकू चल रहे हैं ना, एक बार में 5-10 रुपए का आता है, उसको फाड़ के एक बार में ही गोविंदाय नमो नमः खा जाते हैं। अब ये नहीं पता उनको नुकसान कितना है। आपकी पैसे की भी बर्बादी हो रही है। समाज में शादी विवाहों पर भी रोक लगती है। अगर आप बच्ची के लिए लड़का देखने जाएंगे तो सोचेंगे कि कुछ खाने वाला ना हो, तो उस पे भी आपको बर्बादी हो रही है। आपका शरीर भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे कामों से क्या फायदा जिससे आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। और उनसे मना करेंगे ना तो कहेंगे दाने दाने में केसर का दम है, इसलिए खाते हैं। क्योंकि उस पर लिखा और आता है, कंपनी वाले प्रचार और करते हैं दाने दाने में केसर का दम। अब बेचारे बच्चे भी क्या करें, उसमें केसर का ही दम है तो खाएंगे ही सही। एक बार तो पत्नी ने खीर बनाई तो उनके घर पर केसर नहीं थी, तो एक विमल को ही खीर में डाल दी। हाँ, कहने लगे क्योंकि दाने दाने में केसर का दम है, तो ये तो बहुत ज्यादा है, इसको पूरी को। और घर वाले क्या कर रहे हैं फिर, झूम बराबर। अब जिन्होंने कभी विमल नहीं खाया तो वो झूमेंगे ही सही। तो हमें इन गुटखा तमाकू से बचना है, तभी तो हमारा जीवन धन्य बनेगा। 20 और 22 वर्ष की उम्र में तो लड़का ऐसे दिखने लग जाते हैं जन कितनी उम्र हो गई। क्योंकि ये गुटखा तमाकू जितनी भी खाते हैं उनसे चेहरा खत्म हो जाता है। चेहरा की जो रौनक है बिल्कुल कम हो जाती है। कभी नहीं खाना चाहिए। और स्वयं सुखदेव भगवान ने मैया के गर्भ को मंदिर बनाया। वेद व्यास जी ने समझाया, जिनकी अमर कथा आपने सुन ली उनको कोई नहीं मार सकता।
तो 12 वर्ष के बाद में सुखदेव भगवान का प्राकट हो गया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और 16 वर्ष की जैसी अवस्था होती है वैसे कंधे पे नार को डालकर जंगल की ओर जा रहे हैं। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं। पिताजी को समझाया, आप किस माया में पड़े हुए हो? अरे बेटा आप जा कहां रहे हो? बोले पिताजी ये शरीर जो आपका है ना, ये भी आपका नहीं रहेगा, किसी दिन ये भी जल के राख हो जाएगा, फिर किसके पीछे भाग रहे हो? आप कहते हैं ना ये शरीर हमारा है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जब तक शरीर तुम्हारा है, जब तक तुम जीवित हो, और जिस दिन ये प्राण तुम्हारे निकल जाएंगे उस दिन ये शरीर भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो आप घमंड किस बात पे करते हो? घमंड नहीं करना चाहिए। फिर आप सोचते हैं कि हम वृद्ध अवस्था में जाएंगे तभी कथा सुनेंगे। वो कथा तुम सुन नहीं पाओगे, भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। रूह से भूखे हो जाओगे, रूह से भूखे हो जाओगे, वचन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम्हें गा नहीं पाओगे, वचन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम्हें गा नहीं पाओगे। वचन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। वचन करी मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बोले भागवत पुराण की जय हो। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। यही समझा रहे हैं सुखदेव भगवान, पिताजी आप जिस माया में फंसे हुए हो उस माया को छोड़ के श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आज हमें खूब धन कमाते हैं, धन कमा के हमें घमंड हो जाता है कि हमारे पास पैसा जाता होगा, लेकिन हमें कभी पैसे पर भी घमंड नहीं करना है। जितना पैसा हमारे पास है वो हमारा नहीं, केवल बांके बिहारी ने हमारे लिए दिया है, हमारे कर्म के प्रकाश। हमने अच्छा कर्म किया है इसलिए भगवान ने हमें दिया है। आपके मन में जो भी आपके पास है तो मन में ऐसा भाव ना रहे कि ये मैंने कमाया है, मैं कुछ नहीं होता हूँ। करने वाले स्वयं भगवान है, बांके बिहारी। कभी आप अपने मन में घमंड नहीं करना, केवल भगवान के चरणों में प्रेम करना। सूत जी महाराज 6 प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं।
पहला प्रश्न यही किया है, मानव के लिए परम धर्म है क्या? भगवान की परिक्रमा लगाना धर्म है, मंदिरों में जाना धर्म है। आखिर हमारे समझ में नहीं आता ये धर्म है क्या? सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया है गुरुदेव। हे सौनक जी, आप जो भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सबसे बड़ा धर्म ये है कि भगवान के चरणों में सेवा करें, और वो भी निष्काम, कोई भी काम भाव नहीं होना चाहिए। निश्चल प्रेम से आप भगवान की सेवा करें। आप भगवान से मांगेंगे तो वो धर्म नहीं है, भगवान के चरणों में सेवा करें। और आप जिस किसी से बात कर रहे हैं ना, तो सामने वाले से ऐसी बात करें कि सामने वाले को आप जो बात कह रहे हो वो अच्छी लगे, सामने वाले को आपकी बात बिल्कुल बुरी ना लगे। ये सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि हमारे शब्दों का ही खेल है। हम सामने वाले से कैसी बात कर रहे हैं, कम से कम अच्छी ना हो तो बुरी भी मत करो। आपसे जितनी हो अच्छाइयों की ओर जाएंगे, जिससे आपका जीवन स्वयं भगवान के चरणों में लगे। दूसरा प्रश्न यह है, मंदिरों में जाते हैं तो यही कहते हैं देवता कौन से श्रेष्ठ हैं? तो सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में आप जड़ में पानी डालेंगे तो हरा भरा रहेगा, और जो आप पानी को पत्तियों पे डालेंगे, फलों पे डालेंगे, टहनियों पे डालेंगे तो वो हरा भरा रहेगा। जब आप जड़ में डाल रहे हो तो हरा भरा है, ऊपर डाल रहे हो तो नहीं है। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं वो केवल राम और कृष्ण से प्रेम करते हैं। ये सभी देवता हैं। भगवान तो केवल दो हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। देवता तो केवल दो हैं, राम और कृष्ण, और सभी देवता हैं। बाकी भगवान तो दो ही। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। एक को पकड़ लीजिए, जड़ को पकड़ो, सभी उनकी काम आएंगे आप। और जगह जगह भटकेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तीसरा प्रश्न ये किया है, भगवान का नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म कैसे लेते हैं? तो सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। जब जब अधर्मी लोग पाप करते हैं, धर्म की मर्यादा को भूल जाते हैं, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर आते हैं। हो जबे जबे हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी, तबे तबे धारे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवानी मंगलकारी, जय हो। दरिव
दशरथी अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय हो हरि हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सूत जी महाराज कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुरे महाअभिमानी। जब जब अधर्मी लोग अधर्म करते हैं तब तब भगवान अवतार लेके आते हैं। भगवान हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं, तो इसलिए भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा अवतार लेकर आते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कथा श्रवण कराना मैं आपके लिए इतना उत्तम नहीं समझता, लेकिन परीक्षित कथा से ही भगवान की श्री कृष्ण कथा प्रभावी होती है। इसलिए मैं आपको परीक्षित के जन्म की कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा है, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचाए दुर्योधन, उसकी भी जंगा टूट गई। आदरणीय भीमसेन ने जंगा आज गदा का प्रहार किया। कौरवों के गुरुदेव के पुत्र हैं अश्वत्थामा। उन्होंने कहा, मित्र आपकी ये दुर्गति किसने की? बोले, पांडवों ने हमारी जंगा को तोड़ दिया। जब तक मैं पांचों पांडवों के शीश अपने सामने नहीं देख लूंगा, जब तक मेरे प्राण नहीं निकले। तो आज अश्वत्थामा कहने लगा, मित्र मैं पांचों पांडवों के शीश लेके आऊंगा आपके सामने। सभी पांचों पांडव सो रहे हैं एक शिविर में, भगवान स्वयं पहरा लगा रहे हैं छड़ी लेकर। भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, अर्जुन आपको नींद तो भली भांति आ रही है? अर्जुन कहने लगे, भगवान जब आप स्वयं पहरा लगा रहे हैं तो हमें नींद क्यों नहीं आई? जिसके रक्षक गोविंद हो तो वो चैन से सोएंगे, क्या चिंता है, भगवान है ना। बोले, आप यहाँ नहीं सोएंगे, आज यहाँ से अन्यंत्र चलो। तो वहां से उठाकर दूसरे शिविर में ले गए। गलती से 5 पुत्र द्रौपदी के रह गए। अश्वत्थामा ने समझा पांचों पांडव सो रहे हैं, तो पांचों पुत्रों के शीश काट के दुर्योधन के पास ले आए। मारने पांडवों को आए थे, लेकिन पुत्रों के शीश लेकर वापस चले गए। अगर आप भी मन में ये भाव रखते हैं कि हमारा पूरा संसार, आपके मन में ऐसा भाव हो कि पूरा संसार है हमारा शत्रु है, तो पूरा संसार चाहे भले आपका दुश्मन बन जाए, जिसके दीन बंधु दीनानाथ रक्षक हैं, उनका कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। हमेशा भगवान पांचों पांडवों को उठा के ले गए, तभी तो 5 पुत्रों के शीश ले गए। दुर्योधन ने देखा, पांचों पांडवों को मारना इतना सरल कैसे हो सकता है। जैसे ही रोशनी में देखा, कहने लगे, भैया आपने कितना घृणित काम किया है। 5 पांडवों के शीश नहीं, ये तो पांचों पुत्रों के शीश हैं। हमारा बीज वंश तो पहले ही समाप्त हो रहा है, केवल ये 5 पुत्र बचे, इनको भी आप मार के ले आए। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके और जो जगवेरी होए। कोई बात नहीं है, संसार दुश्मन भले ही बन जाए, लेकिन हमारे जो बांके बिहारी हैं ना, वो आपके कभी दुश्मन नहीं बनेंगे। श्री शुक्राय भगवान विराज रहे हैं, वो पूरे गांव की रक्षा करने वाले। विश्वास तो करो भगवान पर। अरे आपके जीवन में दुख आए तो कोई बात नहीं, आने दो। सभी के जीवन में दुख आता है, हमारे भी आता है, आपके भी आता है, और सबके आता है।
लेकिन आपके जीवन में जब भी दुख आए और दुख के समय घबराना मत, संकट में कभी घबराना मत। संकट में केवल सुखराय भगवान के मंदिर में आ जाना और ऐसा विश्वास कर लेना जो वृंदावन में श्री बांके बिहारी विराज रहे हैं और वही बांके बिहारी हमारे गांव कोटड़ी में विराजमान हैं, उनके सामने केवल 5 मिनट हाथ जोड़कर बैठ जाना और जितना भी आपको दुख है उससे भगवान से सुना देना कि हे भगवान, हमारे जीवन में ये दुख है, आप हमारे दुखों को दूर करें। तो आप दुनिया वालों को सुनाएंगे तो वो हंसेंगे, लेकिन बांके बिहारी को सुनाएंगे तो आपके कष्टों को दूर कर देंगे। बोलो राधे। तो आपके जीवन में दुख आए तो किसको सुनाना है? भगवान के लिए। इसलिए द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, लाखों नर नारी रो रहे हैं। कितना घृणित काम किया है मैया, द्रौपदी भी रो रही है। जिस माँ के 5 पुत्र मर जाएं उसको कष्ट कैसे नहीं होगा। बार बार मैया रो रही है, सभी घृणित काम के लिए बार बार रो रहे हैं। अबोध बालकों ने क्या बिगाड़ा है जो बिना कारण के मार डाला। द्रौपदी को देखकर अर्जुन कहने लगे, देवी आप रोना पीटना बंद करो। जिस किसी ने हमारे बालकों को मारा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। आकाश पाताल कहीं भी होगा मैं ढूंढ के लाऊंगा और उनके शीश से आपके केसों को धुलाऊंगा जब मुझे सुख शांति का अनुभव हो। एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं उस दुष्ट से जिसने हमारे पुत्रों को मारा है। भगवान के सामने आए, भगवान से कहने लगे मैं उसको मारे बिना छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले, अर्जुन क्या कह रहे हो? अरे अश्वत्थामा तो ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, आप ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी प्राण दंड नहीं देना चाहिए, इसलिए आप ब्राह्मण हैं उनको छोड़ दीजिए। बोले मैंने तो प्रतिज्ञा की है जब तक आकाश पाताल कहीं भी हो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा भगवान? तो भगवान कहने लगे मारो भी छोड़ो भी और छोड़ो भी मारो। अर्जुन पूछने लगे भगवान एक शब्द बताओ ना, करना क्या है? बोले आप ऐसा करो, आदि दाढ़ी आदि मूछ आदि वालों को कटवा दीजिए और मस्तक में जो मणि है ब्राह्मणों को उस मणि को निकाल लीजिए। जो तेजहीन ब्राह्मण होते हैं वो मृतक के समान होते हैं। ब्राह्मण में अंदर प्रकाश कहाँ होता है? केवल इस बुद्धि से प्रकाश होता है। ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं है, केवल इतना दिमाग दिया है, बुद्धि दी है। जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उसके प्रकाश से वो अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए केवल उस मस्तक में जो मणि है उसको निकाल लीजिए आप। तलवार की नोक से मणि निकाल ली, आदि दाढ़ी आदि मूछ को काट के छोड़ दिया। अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा तो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया जो सीधा अर्जुन की ओर दौड़ लगा रहा है। अर्जुन घबरा गए, प्रभु बचाओ। भगवान कहने लगे घबराते क्यों हो? कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकरं त्वमेको दण्डिरूपः संसृते। हे द्वारकावासी भगवान आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान बोले अर्जुन घबराना नहीं, आप एक काम करो, कभी विष को विष के द्वारा भी खत्म किया जाता है, लोहे को लोहे से काटते हैं। तो आप भी ब्राह्मण हैं, एक ब्रह्मास्त्र आप भी चलाओ, तो दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलेंगे तो शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। लेकिन एक चिंगारी उत्तरा के गर्भ की ओर जाने लगी। उत्तरा घबरा गई, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। उत्तरा बार बार आज स्वयं भगवान को पुकार रही है, पाहि पाहि महायोगिन दे
जगत्पते नाभ्यं भक्षणादेवास्तनम्। हे कन्हैया, मैं जलकर स्वयं राख हो जाऊं तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक आ रहा है उसके प्राणों की रक्षा करो आप। तो भगवान हाथी बनना जानते हैं तो छेटी बनना भी जानते हैं। बोले आप थोड़ी देर के लिए मात्र भाव लाओ, जैसा माँ का भाव होता है ऐसा भाव लेके आओ। तो उनके मात्र भाव आया तो भगवान छोटा सा रूप लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। और परीक्षित महाराज को गर्भ में ही दर्शन दिया है भगवान ने, और दर्शन देकर प्राणों की रक्षा करके बाहर आए। ये सभी दृश्य कुंती बुआ देख रही हैं। कुंती बुआ कहने लगी आप तो साक्षात परमेश्वर हो, अखिलेश्वर हो, भगवान हो, गोविंद हो। भगवान कहने लगे मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो बुआ जी आपका एक भतीजा हूं और आप मेरी बुआ हो। बोले हाँ आपका नाटक है, किसी को मामा बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, किसी को बुआ बना लेते हो। बोले नहीं नहीं बुआ जी मैं तो आपका एक भतीजा हूं। पर कुंती बुआ मानने को ही तैयार नहीं है कि आप मेरे भतीजे हो, क्योंकि आपने तो साक्षात भगवान के जैसा काम किया है। जो मेरा पोता है उसके प्राणों की रक्षा आपने की है, तो आप भगवान से कम नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं बुआ जी, अगर आप मुझे भगवान बता रही हो ना तो आप मुझसे मांगिए, मैं आपको देना चाहता हूं। कुंती बुआ क्या कह रही हैं, सभी मां जितनी भी मैया बैठी हैं ध्यान देना। कुंती बुआ क्या कह रही हैं, आज के समय में अगर भगवान मिल जाएं तो भगवान से क्या मांगेंगे आप। अब अगर हमें किसी को भगवान मिल जाए तो यही मांगेंगे कि हमारे पोते की शादी हो जाए, एक मकान बन जाए, और ज्यादा नहीं तो एक आध गाड़ी तो होनी चाहिए, 4 व्हीलर, और इतना धन दे दीजिए भगवान की 7-7 पीढ़ी तक हमें कमाना ना पड़े, इतना सुख वैभव मिल जाए। पर कुंती बुआ कहने लगी कन्हैया अगर देना चाहते हो ना, एक दुख दूर ना हो जब तक दूसरा आ जाए, और दूसरा दुख दूर ना हो जब तक तीसरा आ जाए। बोले ये भी कोई मांगने की चीज है। अरे आपका जन्म भी दुख में हुआ, विवाह भी दुख में हुआ, और पूरा जीवन दुख में गया, मैं आपको दुख नहीं दे सकता बुआ जी। बोले नहीं नहीं कन्हैया मुझे तो दुख ही चाहिए, ऐसा सुख क्या काम का जिसमें हम भगवान को भूल जाएं। अब आपके पास में सुख है, वैभव है, जब तो आप घरों पर सो रहे, भगवान की कथा में नहीं आए क्योंकि सुख मिल गया। अब आप कहें कि भगवान की कथा में कैसे नहीं आए, तो ये कथा वही चल रही है। जब ज्यादा सुख मिल जाएगा, वैभव आ जाएगा आपके पास में, तो कथा में आएंगे। यहाँ आएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वहां तो आराम से सो रहे हैं। कुंती बुआ बार बार कह रही है गोविंद जो मैं आपका नाम लेती हूँ ना, अगर मुझे सुख मिल जाएगा तो उस नाम को भी भूल जाऊं। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसा सुख क्या काम का जो भगवान को ही भूल जाए। हमें गोविंद को कभी नहीं भूलना चाहिए। बेपेतम संतो ससदत्रे भवेतो दर्शनम नास्तनम। कहने लगे सुख को सुख नहीं, दुख को दुख नहीं। सबसे बड़ा दुख क्या है? हमारे पास सुख है उसको सुख नहीं कहते, अगर दुख भी दिया है तो भी उसको दुख नहीं कहते। और सबसे बड़ा दुख तो यही है कन्हैया,
हम सुख में हो या दुख में हो, लेकिन आपको भूल जाएं, ये सबसे बड़ा दुख है। चाहे आप जीवन में कितनी भी दुख आ जाए, आप सोचते भी हैं ना कि हम भगवान की खूब सेवा करते हैं, हम जितनी भी भगवान की सेवा करते हैं उतनी ही ज्यादा दुख आते हैं हमारे जीवन में। पर ध्यान रखना, जितनी आप भगवान की तपस्या करेंगे उतना ही दुख आपके जीवन में आएगा, और जितने आप भगवान से दूर जाएंगे उतना ही सुख होगा, क्योंकि राक्षसों से तो भगवान भी घबराते हैं। दुष्ट लोगों से भगवान घबराते हैं, अच्छे लोगों की परीक्षा करते हैं भगवान। एक प्रजापति से आप मटका लाओगे ना तो उसको भी बार बार बजाओगे कि कच्चा तो नहीं रह गया। अगर वो मटका पक गया है ना तो आप खरीद के लाएंगे नहीं, तो 100-200 रुपए क्यों बिगाड़ेंगे आप। ऐसे ही भगवान भक्तों की भी परीक्षा करते हैं। ये भक्त आ तो रहा है मेरी शरण में, लेकिन कहीं कच्चा तो नहीं रह गया, उसको बार बार ठोक पीट कर जब अपनी शरणागति लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो भगवान कुंती बुआ यही कह रही है, ऐसा सुख नहीं चाहिए गोविंद जिसमें मैं आपकी याद भी ना कर सकूं, और सबसे बड़ा सुख तो यही है गोविंद, आपके चरणों की सेवा कर रही है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तिहारे चरणों में। केवल भगवान के चरणों की सेवा है सबसे बड़ा सुख, और सब जीवन में दुख ही दुख भरा हुआ है। कुंती बुआ कहने लगी, पांडव सम्राट राजा बन गए, पांडवों के लिए आप धर्म उपदेश करो। तो पांचों पांडव भगवान को छोटा बालक मानते। जब तक आपके मन में सुनाने वाले के प्रति सुनने वाले की भावना नहीं होगी तो समझ में कुछ आएगा नहीं। पहले तो भाव रखना चाहिए। भगवान कहने लगे, मैं अगर धर्म उपदेश करूंगा तो पांडवों के कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि छोटा बच्चा मानते हैं। तो भीष्म पितामह के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं पितामह। भीष्म पितामह कहने लगे, धन्य है आप, आज हमारी मृत्यु को सुधारने के लिए आए। बार बार भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। भीष्म पितामह से कहने लगे, आप इन पांचों पांडवों के लिए धर्म उपदेश करो, ये भारत के सम्राट राजा बन गए। कहने लगे, कन्हैया बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह, एक एक रक्त का कण बाहर निकल रहा है। कन्हैया मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। मुझे 124 जन्मों की कथा याद है, मैंने इस देह से कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? आपको तो शायद पिछले जन्म की भी याद नहीं होगी, हम पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन भीष्म पितामह यही कह रहे हैं, 124 जन्मों की कथा याद है और 124 जन्मों में मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन ये बाणों की सैया क्यों मिली? भीष्म पितामह से भगवान बोले, आपने कोई पाप तो नहीं किया, लेकिन पाप होते हुए देखा तो है। अगर आप पाप नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप को देखना भी बुराई है। अगर कहीं गलत हो रहा है ना, या तो उसको रोकिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं तो वहां से चले जाओ, पर उसको देखना गलत है। भीष्म पितामह कहने लगे, इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने दुष्ट दुशासन के राज्य में बहुत समय तक दूषित अन्न से भोजन किया, जैसा खाओ अन्न और वैसा होवे मन। क्योंकि भीष्म पितामह भी थे, द्रौपदी की जब चीर खींचा दुष्ट दुशासन ने, दुष्ट दुशासन चीर खींचते खींचते थक गए। द्रौपदी ने कह दिया, बांके बिहारी हे द्वारकाधीश भगवान, अगर आज आप नहीं आए तो लाज मेरी नहीं लाज तेरी जाएगी,
क्योंकि मैं तो सब शरीर को तेरे भरोसे, जीवन को तेरे भरोसे कर दिया है। तो भगवान साड़ी बनकर स्वयं आए हैं। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, ना नारी है ना साड़ी है, ये तो कृष्ण मुरारी है। स्वयं भगवान साड़ी बन के आए हैं और द्रौपदी के प्राणों की रक्षा की। तो भगवान यही कह रहे हैं 124 जन्मों में आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन जब दुष्ट दुशासन चीर खींच रहा था तो उस समय आप भी थे, पांचों पांडव भी थे, लेकिन किसी ने भी रक्षा नहीं की। ये पाप आपने किया है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसको रोकें, अगर रोकने की हिम्मत ना हो तो वहां से चले जाओ, पर उसको देखना बुराई है। भीष्म पितामह स्वयं पांचों पांडवों के लिए धर्म उपदेश कर रहे हैं, बेटा आप भारत के सम्राट राजा बन गए, देखो खूब कमाओ, जितना भी कमाओ उसमें से 10वां भाग दान पुण्य में लगा देना। कितना लगाना है आपको दान पुण्य में? देखो इस वर्ष तो ये पूरे गांव की ओर से कथा हो रही है, सभी ग्रामवासियों के सहयोग से चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति की कथा हो, श्रावण महीना है और भगवान के मंदिर की कथा है, तो सभी भक्तजनों को खूब सहयोग करना है। देखो धन करने से कमी नहीं है, दान करने से कभी कमी नहीं है। और श्रावण महीने में आप दान करोगे तो उसका फला उद्देश्य भी बहुत है। ब्राह्मणों के लिए दान करने का महत्व होता है। श्रावण महीने में जगह जगह अभिषेक हो रहे हैं, शंकर भगवान पे अभिषेक करवा रहे हैं, कोई कथा करवा रहे हैं। हर तरह से पुण्य कमाने का महीना है श्रावण का महीना। पर पंडा संकल्प करवाएंगे तो मेरा पैसा चला जाएगा। तो सेठ जी से जैसे ही गंगा जी की कहें तो सेठ जी पीछे खड़े हो जाएंगे। पर जब आप बार बार किसी से कहोगे भैया दान करो, भगवान की कथा चल रही है, बार बार कहेंगे तो वो बेचारा पत्थर भी पिघल जाएगा, करना ही पड़ेगा। तो सेठ जी बोले कोई बात नहीं, नहीं मानते हो तो चले हम दान करने के लिए। तो सेठ जी गंगा जी स्नान करने गंगा जी पे चले गए हरिद्वार। आप जाते हैं ना, जिनके कटे जन्म के पाप जो नरे गंगा जी में नहाते, जन्मों के पाप कट जाते। तो सेठ जी भी सोचने लगे जीवन में जाने में अनजाने में ना जाने कैसे पाप हुआ है, अगर मैं गंगा जी में स्नान करूंगा तो पाप कट जाएगा। पर गंगा जी में जैसे ही गए तो चारों तरफ पंडा संकल्प करवा रहे हैं हाथ में जल देकर। सेठ जी सोचने लगे अगर मैंने स्नान किया तो मुझे भी संकल्प करना पड़ेगा। तो सेठ जी घूमते घूमते चारों तरफ गंगा जी के घाटों पे घूम के आ गए, और जहाँ मुर्दाघर है ना, उस मुर्दाघर में चले गए। वहां पर एक कुंड भरा हुआ है। अब मुर्दाघर में तो क्या है, स्नान कराया जाता है मुर्दाओं को। उसी मुर्दाघर में पहुंच गए, कहने लगे यहाँ नहीं है कोई पंडा। अब मुर्दाघर में पंडा कहाँ से मिलेगा, शमशान घाट है ना। तो शमशान घाट में पानी भरा हुआ है जिसमें मरे हुए व्यक्तियों को स्नान कराया जाता है। और शमशान घाट में कौन रहते हैं, अनादि स्वरूप शंकर भगवान, भूत भूतेश्वर भोलेनाथ। शमशान घाट में जाओगे तो शंकर भगवान ही रहेंगे। तो शंकर भगवान सोचने लगे देखो ये सेठ जी बड़े ही कंजूस हैं, पर मैं भी आज इनके साथ कुछ खेल खेलूं तो ये सेठ जी कुछ दान कर दे। तो शंकर भगवान बन गए पंडा। जैसे ही सेठ जी ने जो मुर्दाघर में पानी भरा हुआ है उसमें डुबकी लगाई और ऊपर आए तो शंकर भगवान कहने लगे लाओ सेठ जी संकल्प करवाओ। जैसे ही संकल्प का नाम आया तो सेठ जी घबरा गए, मैं मुर्दाघर के पानी में स्नान कर रहा हूं। जहां मरे हुए व्यक्ति नहाते हैं वहां तो स्नान कर रहे हैं और वहां भी संकल्प कराने के लिए आए। बोले आप कौन हो, मैं तो मुर्दाघर में हूँ।
बोले हम मुर्दा घर के पंडा हैं, आप संकल्प कराओ हमारे लिए। बोले क्या लोगे आप दान में? बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, संतोषी सदा सुखी होता है, कभी भी मन में ऐसा भाव नहीं हो कि हमारे पास इतना ही पैसा होना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। और जिनके जीवन में संतोष है उनका जीवन सुखी है। हमें किसी से होड़ नहीं करनी है कि उनके पास गाड़ियां हैं तो हमारे पास भी होनी चाहिए। हमारे पास जितना प्रभु ने दिया है वो हमारे लिए सब कुछ है, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। तो पंडित जी कह रहे हैं हम तो संतोषी हैं, आप जो भी दान करेंगे हम वही लेकर चले जाएंगे। तो कह दिया सेठ जी ने, लिख लिए चवन्नी, चवन्नी लिखा दी। बोले इसको भी लिखा रहे हो, चवन्नी आपने बोला है। देखो हमारे भक्तजन भी कम नहीं है, किसी ने कृपा करी है तो हमारी भागवत जी पे भी कल चवन्नी चढ़ाई, क्योंकि आज के समय में भक्तजन उस सिक्का को ढूंढ के लाते हैं जो कहीं नहीं चलता है, वो भागवत जी पे ही चलता है। भागवत भगवान सबसे गरीब है। तो चवन्नी का संकल्प करवाया और उसको भी लिखवा दिया कि आप लिख लीजिए। जैसे ही एड्रेस पूछने लगे, आप लिखवा रहे हो, हरिद्वार में जब आप स्नान करने जाओगे तो पंडा आपसे संकल्प लिखवा लेते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तो रोकेंगे नहीं, आपसे लिखवा लेंगे और आपका दान लेने के लिए स्वयं गांव में आ जाते हैं। तो जब पता लिखवाया, एड्रेस लिखवाया, तो एड्रेस भी पड़ोसी का लिखवा दिया। हम जाएंगे तो पड़ोसी के पास जाएंगे, हमारे पास तो आएंगे नहीं। बोले मोबाइल नंबर लिखवाइए। अब मोबाइल नंबर भी किसका लिखवाएं? तो मोबाइल नंबर दूसरे पड़ोसी का लिखवा दिया। शंकर भगवान हंस रहे हैं। देखो सेठ जी भगवान को धोखा दे रहे हैं, और किसी को दें तो कोई बात नहीं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? भगवान को ही नहीं छोड़ते, इंसानों को कौन छोड़े? और लिखवा के जैसे ही सेठ जी घर की ओर आए, घर में घुसने लगे, तो शंकर भगवान तो वही ब्राह्मण का रूप लेके उनके सामने आ गए। लाओ सेठ जी हमारा संकल्प दीजिए। सेठ जी और घबरा गए, मैं तो पता भी गलत लिखवा के आया और ये तो मेरे घर पे आ गए। बोले अभी आप हमें घर में तो अंदर जाने दो, कल ले आना आप। शंकर भगवान बोले ठीक है, मैं कल आऊंगा, जरूर आऊंगा, ध्यान रखना, आप संकल्प तैयार रखना। सेठ जी घर में अंदर सो गए और शंकर भगवान फिर पंडा का रूप बना के आए। सेठानी घर के बाहर हैं, कहने लगे वो सेठ जी कहाँ गए? बोले सेठ जी अंदर हैं। तो हमें सेठ जी से मिलना है। सेठानी कहने लगी मैं देख कर आती हूँ सेठ जी अंदर हैं या कहीं चले गए हूँ। तो जैसे ही सेठानी अंदर कहने लगी सेठ जी आज तो वही पंडित जी आ गए जिनके लिए आपने संकल्प दिया है। तो सेठ जी बोले उनसे कह देना कि हमारे सेठ जी घर पे नहीं है, वो बाहर गए, फिर आ जाना। तो सेठ जी की बातें सुनकर तुरंत बाहर आई और बाहर आकर शंकर भगवान से बोल दिया हमारे सेठ जी यहाँ नहीं है, कल ले आना। बोले कोई बात नहीं, हम बार बार कब तक आएंगे, हम तो आपके घर पे ही रुक जाते हैं, हम आपके घर पे रुक जाते हैं, जब सेठ जी आ जाएंगे तब चले जाएंगे। बोले रुको मैं देख के आती हूँ कोई कमरे में सो तो नहीं रही। अब सेठानी भी घबरा गई, अगर ये घर पे रुक गए तो रोटी पानी तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। सेठ जी ने खूब अटकाया, दान स्वयं करके आए और रोटी में बनाऊंगा, भोजन तो कराना पड़ेगा, पंडित जी घर पे आएंगे। तो सेठ जी के पास में आई, बोले सेठ जी वो तो कह रहे हैं हम घर पे ही रहेंगे। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, उनसे कह दो बीमार हैं सेठ जी, फिर आ जाना। तो तुरंत आई और बोले पंडित जी हमारे सेठ जी बीमार हो गए, आप फिर कभी आ जाना। बोले कोई बात नहीं, हम स्वयं डॉक्टर हैं, इलाज भी करेंगे।
बोले रुको मैं अभी पूछ तो आऊं। तो सेठानी सेठ जी के पास में आई। सेठ जी वो तो स्वयं वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, इलाज करेंगे। और सेठ जी का अटैक और बढ़ गया। मुर्दा घर में स्नान कराया तो चौन्नी का संकल्प कराया और इलाज किया तो ना जाने कितने पैसे लेंगे। वो उनसे कह देना सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। सेठानी रोने लगी, सेठ जी आप तो जिंदे हो। बोले हैं तुम तो कह देना कि सेठ जी मर गए। तो सेठानी बेचारी रोती रोती आई। बोले पंडित जी हमारे सेठ जी मर गए। शंकर भगवान पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आए कि सेठ जी मर गए, चलो उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब सेठ जी मर गए तो उनका संस्कार करना पड़ेगा। तो सभी गांवों के लोग आने लगे। तो सेठानी बोलने लगी सेठ जी अब तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और आपके लिए लकड़ी की खाट तैयार है जिस पे आपको शमशान घाट ले जाएंगे। तो सेठानी कह रही हैं सेठ जी आप कह दो कि मैं नहीं मरा। तो सेठ जी कहने लगे अगर मैं कहूंगा नहीं मरा तो मुझे 4 आने पैसे का संकल्प देना पड़ेगा, चवन्नी देनी पड़ेगी। बोले मैं नहीं कहूंगा नहीं मरा, मैं तो मर गया, लेकिन दान नहीं करूंगा। फिर सेठानी जोर जोर से जब शंकर भगवान ने कहा भैया सेठ जी को स्नान कराओ, चंदन लगाओ, टीका लगाओ और इसको काठी पर सुला दीजिए। जैसे ही काठी पर सुलाया और 4 आदमी उसके नीचे लग गए तो सेठानी धड़ाम से जमीन पर गिर गए। सेठ जी तो नहीं मरे। शंकर भगवान बोले जब पति मर जाता है तो पत्नी को ऐसा ही लगता है, हर पत्नी यही कहती है ये नहीं मरी, आप तो ले चलो। तो सेठ जी को लेकर शमशान घाट चले गए, चिता पर सुला दिया, माचिस हाथ में ले ली। शंकर भगवान ने फिर कान में कहा सेठ जी अब तो दान दे दो, नहीं तो माचिस हाथ में है। बोले चाहे आप मुझे जला दीजिए पर मैं दान तो नहीं करूंगा। शंकर भगवान ने कहा सेठ जी मैंने कंजूस तो बहुत देखे इस दुनिया में, लेकिन आपके जैसा कंजूस कहीं नहीं देखा। मैं आपकी कंजूसी से बहुत प्रसन्न हूं, मांगिए। तो शंकर भगवान से सेठ जी ने क्या मांगा, जो आपने 4 आने पैसे का संकल्प कराया है उसे ही मुझे वापस दे दीजिए, यही मांगना चाहता हूं। बोलो राधे राधे राधे। 4 आने पैसे का संकल्प भी वापस करवा दिया। तो इतना भी कंजूस मत बनो कि आपको अंतिम संस्कार तक ले जाए फिर भी आप दान करने से डरते रहें। भीष्म पितामह यही समझा रहे हैं बेटा खूब कमाओ जीवन में, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें से 10वां भाग दान पुण्य में लगा देना, वही काम आएगा। और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। और इस मन का, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज हम हैं कल रहेंगे या नहीं। इस जीवन में ये श्वास का कोई भरोसा नहीं, कब निकल जाए क्या भरोसा है। किसी को भरोसा है? जिनको भरोसा है वो इस माया में लिप्त रहेंगे, जिनको भरोसा नहीं वो भगवान की शरण में आएंगे। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी चलते चलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सब बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं रहे किसी का,
साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दोस्तों अपनी ये दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है।